पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। एक कहानी है चित्तौड़गढ़ के। वहाँ एक राजा बलबीर होता है और बलबीर जो है विक्रम सिंह के मार देता है। उनके छोटे भाई उदय सिंह होते हैं। उनको मारने के लिए तैयारी कर लेता है और एक पानाधाय जो है चित्तौड़गढ़ की एक दासी थी और माता पन्नाधाय ने उसका एक लड़का चंदन होता है और उदय सिंह जी महाराज और चंदन दोनों बराबर के थे। विक्रम सिंह के मरने के बाद से लास्ट राज के दीपक जो है उदय सिंह जी थे। पन्नाधाय जो है एक टोकरी में कबाड़ भर करके उसी से ढांक करके और उदय सिंह के राज के बाहर भेजवा दी जंगल में, और उदय सिंह के बिस्तर पर अपना चंदन जो है लड़का था उसको सुला दी। उदय सिंह के वस्त्र पहिरा करके और उदय सिंह के खाट पर पलंग पर सुला दी। बलबीर जो है शराब पीता है और पूरा जो है तैयारी करता है और तलवार जो है उसके खोपड़ी पर भूत चढ़ता है हिंसा के, और वो जो है तलवार ले करके अब पन्नाधाय के उदय सिंह के कमरा पर आता है। आया करके पन्नाधाय से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, बताओ ना तो तेरा सिर काट देंगे। पन्नाधाय इशारा करती है उदय सिंह के तरफ जहाँ पन्नाधाय के करेजा के टुकड़ा चंदन सोया था। इसने जा कर के आज चंदन के बेरहमी से अनेक काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। पन्नाधाय जो है रोई नहीं कि इसको शौक हो जाएगा तो ये कहीं से खोजवा के उदय सिंह के मरवा देगा, और अपने छाती से वो अपने बेटा के मरा हुआ वो लाश के लेकर के आखिरी अंतिम संस्कार उदय सिंह के नाम पर होता है। सबको पता हो गया कि उदय सिंह मारा गया, लेकिन विधि ये जो है इतिहास जो है सोचने के विचारने के है कि माता जो है पन्नाधाय के जैसे भगवान सबकी माता दे, कि जिस राज के नमक खाई थी उस राज के नमक के सैयत भी दी। अपने पुत्र के बलि दे करके महाराज उदय सिंह के चित्तौड़गढ़ के महाराज को बचा लिया। महाराज उदय सिंह भी जीवन भर माता पन्नाधाय के याद कर माता ही समझते थे, और उनका परिवार बड़ा धर्मात्मा था, बहुत महान था। और उनका पहली पत्नी जो है जमवंता बाई हुई, और जमवंता बाई महाराज राणा प्रताप के जन्म दी, और महाराणा प्रताप के बड़ी कठोर विद्या दी, अब बहुत शक्तिशाली बनाई। इतने कठिन संघर्षमय महाराणा प्रताप के बनाई कि महाराणा प्रताप
ये भारत के भविष्य बने। तो सभी माता से ये दास के अनुरोध है कि अपने पुत्र को देश के रक्षक, राष्ट्र के रक्षक, समाज के रक्षक और जो अपना रक्षा कर सके, अपने परिवार के रक्षा कर सके, अपने रिश्तेदार के रक्षा कर सके, समाज के रक्षा कर सके, देश और राष्ट्र के रक्षा कर सके, ऐसे बलशाली योद्धा के जन्म दे करके वो माता जमवंता बाई अमर हो गई। चित्तौड़गढ़ के मीराबाई वो बलबीर के भाभी लगती थी, उदय सिंह के भाभी लगती थी, और बड़ा लड़का विक्रम सिंह थे जिनको ये वध कर दिया था। मीराबाई के संगे घोर अत्याचार किया था, लेकिन फिर भी जो है ये सब जो है चित्तौड़गढ़ के रविदास जी के शिष्य हुई, और वो भी अपना संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हुई और महान भक्ति मार्ग में अपना इतिहास रची। तो आज ज़रूरत है कि हर आदमी अपना इतिहास को रचे, अपना जीवन के सफल करे और अपना कल्याण करे। इसी में मनुष्य के हित है। आज सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन समाज के लिए सब ना जीते हैं। ज़रूरत है कि समाज के लिए जीना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मनुष्य के हित है, इसी में सबके हित है। संसार के अंदर महाराज ऋषभदेव जी अयोध्या के राजा हुए और प्रथम तीर्थशंकर थे। उन्हीं के लड़का बाहुबली और महाराज भरत हुए, जिनके नाम पर भारत देश के नाम भारत पड़ा। बाहुबली भी अच्छा राजा हुए। बाहुबली की एक कहानी है कि उनके दो पत्नी थी और दोनों पत्नियां के खींचातानी में रात में सोते समय इनको परेशान कर रही थी और उनके घर में चोर आ गए। चोर जो है ये दोनों के खींचातानी के तमाशा देखते रहे। एक पत्नी खींच के अपने तरफ ले जाती थी, अपना हमारा बात मानो, हमारे साथ रहो। दूसरी खींच के ले जाती है कि हमारे संग हमारा बात मानो, हमारे काम करो। एक खींचातानी में रात बीत रहा था और वो चोर जो है, जो चोर के सरदार था, वो देख रहा था। देखते समय उसने जो है कहा कि संजोग बस भोर हो गया, वो चोर पकड़ा गया। उसको दरबार में पेश किया गया। पेश होने के बाद उसको जो है सारी कहानी वो चोर सुनाया। तो उसको जो है राजा फैसला किया कि ये सरदार के दो शादी कर दिया जाए। वो राजा जो है वो जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हे प्रभु, बाहुबली जी महाराज ने जो दोनों इस संसार के सब सुख के छोड़ के जाने वाले हैं तपोभूमि में, और ये दास भी जो है संसार के सब चोरी और सब कुछ छोड़ के ये बाहुबली जी के शिष्य बन करके ये भी अपना जीवन के धन्य करना चाहता है। उधर सब पत्नी के छोड़ के बाहुबली बैरागी बने, और ये चोर भी जो है ये भी जो है ये संसार के सब के छोड़ के और बाहुबली जी के शिष्य बन के
और ये भी अपना कल्याण किया। तो जब से सूझे तबे से बूझे, कुछ पता ना है कि मनुष्य होश में कब होगा, लेकिन जबे से होश में हो जाए तबे से कल्याण हो जाता है। इसलिए सावधानी रखनी है और संसार के भोग के रोग से बचना है, संसार के बंधन को जानना है और संसार के दुख को जानना है और संसार के सब कुछ के जान करके बंधन के जानना, बंधन से छूटने के मार्ग में सतगुरु के शरण होके अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है सभी बंधन को ये खुद बनाया है, तो दूसरा इसको कैसे छुड़ा सकता है। इसलिए ज़रूरत है, जिसको ये पता हो जाता है कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, तो वह ये दुख से बचने के लिए प्रयत्न करता है। पहले दुख दर्शन होना जरूरी है। और दुख दर्शन क्या है? 3 तरह के ताप होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह के ताप होता है। और संसार के शरीर के अनेक तरह के बीमारी हो करके अखाट पर सड़ना मरना, दवा कामना करना और घोर दुख के भोगना, ये दैहिक ताप है। और दूसरा जो है तूफान में, भूकंप में, जलवामय में और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक्सीडेंट, इस तरह से अंग भंग हो करके खाट पर सड़ना मरना, प्रकृति के द्वारा अंग भंग हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये जो है दैविक ताप है। और तीसरा जो है किसी जानवर के द्वारा मारे जाना, किसी आदमी के द्वारा मारे जाना, अंग भंग हो जाना, खाट पर सड़ना मरना, ये जो है भौतिक ताप है। ये तीनों ताप के दुख मनुष्य के अपने खोटे कर्म के वजह से आते हैं। इसलिए ये दुख दर्शन हो जाए कि संसार में ये दुख से छूटने के कोई रास्ता है, तो यही दुख से छूटने के लिए भगवान बुद्ध राजा होते हुए राजपाट छोड़े थे, राज छोड़े थे, पाठ छोड़े थे, पत्नी छोड़े थे, बच्चा छोड़े थे, संपन्न थे, बहुत राजा छोड़े हैं। इसलिए विचार करनी है कि बुद्ध भगवान के जब पैदा हुए तो उनको हाथ को दिखाया गया, तो उनके हाथ में पंडित ने बताया कि अगर ये राजा होंगे तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे, महान राजा होंगे, और अगर ये जो है महात्मा होंगे तो बहुत बड़ा महात्मा होंगे। इस तरह से उनको बताया गया। अब जो है उनको राजा जो है जवान लड़के लड़कियों के बीच में सुरक्षित जगह में रखा गया। एक दिन उनके विचार में भाव जगा कि हम शहर घूमने जाएंगे, और वो शहर घूमने के लिए चल दिए। गए तो वहाँ पर एक आदमी लाठी से ठेगता हुआ आ रहा था। तो रथवान से पूछे कि ये भाई बताओ कि इसको क्या हो गया है जो नहीं हो, ये इस तरह से जो है ये मुड़ करके लाठी लेके चल रहा है। रथवान कहा कि महाराज, संसार में सभी नर नारी हिजड़ा हिजड़ी एक दिन बूढ़ा होते हैं, ऐसा ही चलना पड़ता है। बुद्ध भगवान पूछे कि बूढ़ा क्यों होते हैं, और रथवान कहा कि हम ही नहीं बता सकते। कुछ दूर आगे गए
तो एक आदमी के 4 आदमी खाट पर लाद करके और रोते गाते आ रहे थे। भगवान बुद्ध पूछे कि इसको क्या हो गया है? कहे कि महाराज ये बीमार हो गया है, ये मरने के कगार पर है, इसके बीमारी पकड़ लिया है। कहे कि बीमारी क्या होता है? वो रथवान कहा कि महाराज सबको बीमारी होता है, ये बीमारी से दुनिया में कोई नहीं बचता। पूछे कि हमको भी होगा? कहा कि हो सकता है। फिर पूछे कि बीमार क्यों होते हैं? रथवान कहा कि महाराज हम नहीं बता सकते कि बीमार क्यों होते हैं। कहे कि फिर आगे बढ़े तो एक आदमी मरा हुआ, उसको बेवान पर लाद के लोग ले आ रहे थे। राम नाम सत है, राम नाम सत है करते आ रहे थे और पीछे से कुछ रोते थे और उसी में कुछ हंसते थे, कुछ रोते थे। जिसको अपना था वो रोते थे, जो पराए थे वो हंसते थे। कहे कि इसको क्या हो गया है? कहे कि ये मर गया है। कहे कि मरना क्यों मरा है? कहे कि महाराज ये प्रश्न के हम उत्तर नहीं दे सकते, क्यों मरा है। अब बुद्ध भगवान के ये तीनों प्रश्न के घर कर गया उनके हृदय के अंदर। चोट लगी। बूढ़ा क्यों होते हैं, बीमार क्यों होते हैं और मरते क्यों है? ये तीनों के प्रश्न के उत्तर ये है कि सबके शरीर बूढ़ा होता है, ये प्रकृति के नियम है। और बीमार होता है जिसको दुख कहते हैं, ये दुख अपने खोटे कर्म की वजह से होता है। दुख क्यों होता है? हमारे खोटे कर्म की वजह से होता है। और जन्म मरण में हम क्यों घूमते हैं? हम अपने होश में ना होने के वजह से घूमते हैं। अनादिकाल से हम जन्म मरण में आ रहे हैं। ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना हो। हम ऐसा कभी हो के ना मरे जो दोबारा हमारा मरण ना हो। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। हम जीते जी ना तर हो तो मुँह का तरी हो, जो जियत ना ही तरे। हम ऐसा हो के ना मरे कि हमारा दोबारा मरना ना हो। संसार के अनेक तरह के कामना में आसक्त होना, अनेक तरह के वासना में आसक्त होना, पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। हम पंच विषय के आसक्ति के गुलाम बने हैं, दीन बने हैं और लाचार विवश मजबूर बने हैं। तो हमारा जन्म मरण कभी छूट ना सकता है। हम रात दिन औरत के भोग के चिंता करते हैं। ये रोग हमको लगा है तो हम बार बार गर्भाशय में जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं। यही हमारा रोग है। इसी रोग के खत्म करना मोक्ष है। बीज है, वो बीज के अगर हम आग में भूज देंगे तो जामने की शक्ति नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से हम अपने कर्म फल को ज्ञान और वैराग विवेक की आग में भूज देंगे तो हमारा जामने के जन्म मरण के चक्कर छूट जाएगा। जेंगा बीज के भूज देने के बाद जामने की शक्ति नष्ट होता है, ऐसे हम अपने कर्म कामना वासना राग द्वेष तृष्णा ये सब को त्याग देंगे
और अपने ज्ञान विवेक वैराग्य के बल पर हम केवल मात्र साक्षी रह जाएंगे। सारे कामना वासना राग द्वेष के अंत हो जाना, ये मुक्ति है। मोक्ष मोह के क्षय हो जाना, केवल्य शेष रह जाना, निर्वाण सबसे अलग हो जाना, जागृति रह जाना, होश रह जाना, तुरीय अवस्था है। तो यहाँ सतगुरुदेव जो है हमारे बहुत राजा हुए, बहुत महापुरुष हुए जो अपना इतिहास को रचे। उसमें जो है ऋषभदेव जी अब भगवान बुद्ध जी, ये महान राजा चक्रवर्ती सम्राट होते हुए राज को त्यागे, पाठ को त्यागे, परिवार को त्यागे, पत्नी के त्यागे, पुत्र को त्यागे, संसार में सब कुछ को त्याग करके असत मार्ग को अपना करके अपना कल्याण किए। आज ज़रूरत है कि ये दुख के अंत तबे होता है और जन्म मरण के चक्कर तबे छूटता है जब ये संसार के सब कुछ को त्याग कर दे, सब बंधन को तोड़ दे। जेंगा मूज में से सीख निकालते हैं तो साफ निकलता है, जिस तरह से गैस बत्ती के मेल्टर जल जाता है लेकिन बड़ा साफ प्रकाश देता है, वैसे शरीर रहते हुए परमार्थ में आप ये परमार्थ तो करता है लेकिन संसार में कोई इसकी इच्छा ना रहती है, मनोवृत्तियाँ ना रहती है, विचार ना होते हैं। ये जो है चित्तवृत्ति के निरोध हो जाता है, मनोवृत्ति के शांत हो जाता है और ये संसार के सब कुछ के से अलग हो जाता है। आइए अपना जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।